After Manish Sisodia's arrest, another high-profile leader being probed by the ED in the Delhi liquor policy scam is BRS leader K. Kavita. And the ED summons to Kavita has sparked a full-blown war of words between the BRS and the BJP. Kavita alleged the ED summons was aimed at disrupting her dharna on the Women's Reservation Bill issue. 2 मार्च को पोस्टर रिलीज किया और 10 मार्च के दिन हम धरना देने वाले थे, तो हमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस दिया और बोले कि आपको 9 मार्च को आना है। तो हमने कहा हमारा कार्यक्रम है, हम 16 मार्च को आएंगे, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट था। लेकिन पता नहीं उनको क्या जल्दबाजी है, पता नहीं ये जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेके चल रही है, इसमें कौन सी आफत आने वाली है अगर हमें 2 दिन का और समय दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं आपको आना ही है। हमने कहा 10 मार्च को हमारा धरना है भाई, तो 11 को आ जाएंगे। तो हमने ईडी को बीच में रिक्वेस्ट किया कि 10 तारीख को बाकायदा, अगर 11 तारीख को आपको इन्वेस्टिगेट करना है हमारे घर पे आइए, अक्यूज किसी के साथ आपको इंट्रोगेट करवाना है तो उनको भी लेके आइए, घर में बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं क्योंकि लॉ हमें सपोर्ट करती है। उन्होंने कहा नहीं, आपको खुद चल के आना होगा। देखिए वो बीजेपी का मैं जो यहाँ जंतर मंतर में बैठने वाली हूँ दीक्षा के लिए, तो मुझे ईडी बुलाया कि इसीलिए मैं वहां बैठना चाह रही हूँ, इसीलिए मुझे बुलाया ईडी ने। तो शी इज डाइवर्टिंग, उसका किस्सा पूरा उसको हटा दे रहे हैं। ईडी क्यों नोटिस दिया, वो पूरा हटा दे के ये जंतर मंतर में बैठ रहे रिजर्वेशन बिल के बारे में, इसीलिए ईडी ने बुलाया। वो पूरा इश्यू को ही बदलने की कोशिश कर रही है। अगर सचमुच ये ईडी का नोटिस तो नया कुछ नहीं है, इससे पहले भी सीबीआई उसको इन्वेस्टिगेशन करे। अभी सबका इन्वेस्टिगेशन हो गया, इनके साथियों का पूरा। अभी शी इज लास्ट वन। अगर सचमुच बीजेपी हरासमेंट करना चाहती थी तो फर्स्ट कविता को अंदर डाल देती। But it was Kavita's brother and Telangana CM K. Chandrasekhar Rao's son, K.T. Rama Rao, who took the fight to the BJP's door. Directly accusing the PM of corruption, Rama Rao asked whether the PM will take the lie detector test. He also asked whether all BJP leaders are spotlessly clean. ऊपर जो आरोप आया उसके वो बारे में क्यों नहीं बोलते हैं मोदी? मन की बात सुनाते रहते हैं, परीक्षा पे चर्चे, पता नहीं कितना परीक्षा लिखा उसने, बट बहुत कुछ बोलते रहते हैं। क्यों बोलते नहीं अदानी के बारे में? आई एम सेइंग, नॉट मी एज अ पार्टी, बट वी आर सेइंग गौतम अदानी इज द प्रॉक्सी ऑफ नरेंद्र मोदी. Will he answer it? Will he stand up to scrutiny? Will he take a lie detector test? Does he have the guts to come in front of the country? आज मैं पूछना चाहता हूं आपसे, 95% of the cases that have been filed are against the opposition parties. क्या बीजेपी में सभी के सभी राजा हरिश्चंद्र के भाई और चचेरे भाई है क्या? रिश्तेदार हैं क्या? सारे बीजेपी वाले एकदम साफ सुथरे हैं और बाकी पूरा हिंदुस्तान में जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं। और मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या कितने केसेस हुए इस बार इस पे? 3000 करोड़ हेरोइन पकड़ा जाता है अदानी के पोर्ट में। 21,000 crore worth of illicit drugs coming into the country through Adani port. Should Adani not be booked? Should he not be behind bars? Who's stopping him? What is stopping you? So my question is, this harassment, this political vendetta and intimidation might work elsewhere for Narendra Modi. He's playing with fire. And I'm sure he will realize it in days to come. And I'm alleging directly, Gautam Adani is proxy of Narendra Modi. The double engine he talks about, the economic engine is Adani, the political engine is Modi. Adani siphons money by way of Modi's propaganda, gets that money in the form of electoral bonds and other funds, transfers it to BJP. And BJP then uses the same money to purchase MLAs, to dethrone governments, democratically elected governments, to split parties. And then if that doesn't work, they'll set all these agencies like hunting dogs. The BJP, on the other hand, says K.T. Rama Rao's attack on PM is linked to KCR's ambition to become the Prime Minister. इस साल में जो असेंबली चुनाव होगा, किसी भी हालत में केसीआर हारने वाला है। तेलंगाना जनता तय किया है, ये परिवार राज, भ्रष्टाचार राज, एक डिक्टेटरशिप, ये निजाम राज, मजलिस के साथ मिलकर जो राज करने वाले है, वो सरकार हमारे को नहीं चाहिए, ऐसा आज तेलंगाना जनता चर्चा कर रही है। इसके लिए जैसा आज मोदी जी को खिलाफ गलत प्रचार करते हुए मैं देश का नेता बनूंगा,
मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। 2019 में आपको मिला 8 सीट, 9 सीट, आपका 9 सीट। आउट ऑफ 17 सीट्स में, पार्लियामेंट सीट्स में 8 सीट हार गए बीआरएस पार्टी 2019 में। ये चुनाव में 1 सीट भी नहीं मिलता। The war of words between both the parties is set to escalate, especially if the ED decides to arrest K. Kavita. A Times online report.